हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्रॉ करेंगे रैक फाउंडेशन बोल्ट। ये है रैक फाउंडेशन बोल्ट का ड्राइंग। ये जो डायमेंशंस दिखा है ये कैलकुलेट करके हम रैक फाउंडेशन बोल्ट निकालेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये सेंटर लाइन ड्रॉ किया है। हमें निकालना है हेक्सागोनल बोल्ट जिसका नॉमिनल डायमीटर हम लेंगे d इज इक्वल टू 20 mm। पिछली 3 वीडियो में हमने हेक्सागोनल बोल्ट का पूरा कैलकुलेशन किया है और कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखा है, तो हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ ये सेंटर लाइन पे, और हमें डी अगर 20 mm है तो हमें कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस रहेगा 2d जो आएगा 40 mm। तो मैं दोनों तरफ 40 mm का डिस्टेंस लेता हूँ। यहाँ पे 20 mm, यहाँ पे 20 mm, और वर्टिकल लाइंस जो मैं ड्रॉ करूँगा वो रहेगा थिकनेस इज इक्वल टू डी रहेगा, वो रहेगा 20 mm। तो मैं ऊपर 20 mm का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर 20 mm लाइन का मैं 20 mm डिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि रहेगा इस तरह से। ऐसे मैं ये ड्रॉ करूँगा। उसके बाद मैं यही सेंटर पे दोनों तरफ 10-10 mm के पॉइंट्स लूँगा। ये 10 mm के पॉइंट्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस निकालेंगे। इस तरह से बन जाएगा हमारा हेक्सागोनल बोल्ट। उसके बाद मैं राउंडर लूँगा और हमें चम्फर का रेडियस पता है आर इज इक्वल टू 1.5d जो कि आएगा 30 mm। तो मैं इस स्केल पे 30 mm का डिस्टेंस ले रहा हूँ और यहाँ से मैं नीचे आर्क मार के ये चम्फर का रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से यह हमें चम्फर का रेडियस मिलेगा। यहाँ पे भी मुझे चम्फर का रेडियस निकालना है, लेकिन उसका प्रोसीजर मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट आर्क ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये टाइम जाता है, ये थोड़ा ट्रिकी प्रोसीजर है। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। आई फाउंडेशन बोल्ट में मैं ये पूरा प्रोसीजर बता चुका हूँ और लेविस फाउंडेशन बोल्ट में तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर थोड़ा 4 mm 3 mm बढ़ा रहा हूँ और उससे भी हम इस लाइन से पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। अभी ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया वही रेडियस ऊपर कितना बढ़ाया हमने 4 mm, तो यहाँ पे 4 mm वही रेडियस हम बढ़ाएंगे और ऊपर का भी चम्फर मार देंगे। इस तरीके से ये ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है वॉशर। तो वॉशर का डायमेंशन मैंने बताया था, रहता है वॉशर का डायमेंशन 2d+3 रहता है। तो ये 43 आएगा, लेकिन हम 44 लेंगे। दोनों तरफ 2-2 mm बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ये बढ़ाने के बाद वॉशर का थिकनेस 40 mm डायमीटर के लिए रहता है 3 mm, तो हम नीचे 3 mm बढ़ाएंगे। 3 mm नीचे बढ़ाने के बाद हम उसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम ये ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वॉशर निकालने के बाद मशीन बेस निकालना है, जिसका डायमेंशन हमें पता है 2.5d रहता है। मशीन बेस तक का डायमेंशन वो रहता है 50 mm तक का। तो 50 mm तक का मैं पॉइंट ले रहा हूँ। उसके बाद इसी लाइन को मैं पैरेलल लाइन नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पैरेलल लाइन मैं नीचे ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे मैं 5 mm यहाँ पे बढ़ाता हूँ, 5 mm यहाँ पे बढ़ाता हूँ, थोड़ा इधर मैं इंक्लाइन करता हूँ। और उसके बाद ये जो लाइन बढ़ाया मैं, ये दोनों तरफ यहाँ पे मैं 60 mm तक लेता हूँ, यहाँ पे 60 mm तक लेता हूँ, और ये ऊपर की लाइन बढ़ाता हूँ, ये बढ़ाता हूँ, और बाद में वर्टिकल लाइन यहाँ से मैं ऊपर ज्वाइन करता हूँ। ये बन गया हमारा मशीन का बेस। ये मशीन का बेस बनने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये लाइन एक्सटेंड करके लेते हैं बोल्ट का। एक्सटेंड करने के बाद हम दोनों तरफ चाम्फर दिखाएंगे 2-2 mm का डिस्टेंस लेके। इधर भी अंदर हम यहाँ पे, सॉरी चाम्फर नहीं, ये थ्रेड्स रहेगा, यहाँ पे भी हम थ्रेड्स दिखाएंगे। उसके बाद
हमें यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.5 डी है, जो कि आएगा 70 mm। 3.5 डी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 3.5 डी यहाँ यानी कि आएगा 70 mm। तो मैं यहाँ से 70 mm का डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ पे, और इसी लाइन को पैरेलल थोड़ा एक फेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये बोल्ट है, हमें ये बोल्ट हमें बढ़ाना है यहाँ तक बढ़ाया। उसके बाद ये होने के बाद हम तो मशीन बेस में अभी हैचिंग करके लेंगे। ये हैचिंग करने के बाद मैं नीचे का रैक फाउंडेशन बोल्ट निकालूंगा, वो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। हम देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरीके से है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 4D, यानी कि कितना mm, 80 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मिलेगा 80 mm। तो मैं यहाँ से 80 mm का डिस्टेंस लेता हूँ और इस लाइन को पैरेलल में एक फेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये फेंट लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है 2D दिया है, ये 2D है, और नीचे का ये 6D है, ये रहेगा 6D, ये रहेगा 6D। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 2D है, तो 2D कितना रहेगा, अगर D हमारा 20 mm है तो 2D रहेगा 40 mm। और 1.7D कितना रहेगा, 1.7D तो रहेगा 1.75 इंटू 20 करेंगे तो आंसर आएगा 35 mm। उसके बाद 1.5D यानी कि 1.5 इंटू 20 करेंगे तो आंसर आएगा 30 mm। उसके बाद 1.25D यानी कि 1.25 इंटू 20 करेंगे तो आंसर आएगा 25 mm। और यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा D रहेगा 20। D कितना है हमारा 20। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये तो D वाला 2D वाला लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 40-40 mm का डिस्टेंस, 20-20 mm का डिस्टेंस लेता हूँ। ये दोनों तरफ मैं 20-20 mm का डिस्टेंस लिया। अभी ये 20 mm का डिस्टेंस लेने के बाद हमें ये जितना D है हमारा 20 mm ऊपर 20 mm तक बढ़ाना है। और ये पे 0.8D यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 0.8D। तो 0.8D कैलकुलेट करेंगे हम, तो 0.8 इंटू 20 करेंगे तो आंसर आएगा 16 mm। तो ये 16 mm भी हम लेंगे। तो देखिए आप, मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मुझे मिला 16 mm। तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट से ऊपर 16 mm का पॉइंट ले रहा हूँ। एक बार कितनी बार लेना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 mm, 1 2 3 4 और ये 5वां। इस तरीके से मैं ऊपर 16 mm के पॉइंट ले रहा हूँ। ये पहला लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे 16 mm का दूसरा पॉइंट, ये 16 mm पे तीसरा पॉइंट, फिर 16 mm पे चौथा पॉइंट, और ये ऊपर का उतना ही रहेगा 16 mm। ये देखिए 5वां पॉइंट पूरा हो गया हमारा 80 mm। 80 mm तक हमें 16 mm के डॉट्स मारते जाने हैं। अभी इसी लाइन को मैं पैरेलल फेंट लाइन उन्हीं पॉइंट से निकालूंगा। बिल्कुल फेंट लाइन निकालना है हमें। ये फेंट लाइन निकालता हूँ मैं। ये सब फेंट लाइन निकालने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तो 40 था बराबर, तो मैं ये 40 लेने के बाद लिया इधर 20 इधर 20, और यही वर्टिकल लाइन को मैं पैरेलल रखता हूँ। पैरेलल रखने के बाद ऊपर लेना है हमें 20 mm, यहाँ पे भी हमें 20 mm लेना है। तो मैं ये 20 mm इधर लेने के बाद ये 20 mm इधर ले रहा हूँ, 20 mm इधर ले रहा हूँ, और ये पॉइंट हमें कहाँ पे कट करना है, ये पॉइंट ये लाइन पे। तो अभी ये 40 लिया था, ये कितना आया था हमें, यहाँ पे हमने देखा 35 mm, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.75 है। तो 35 कैसे लेंगे, दोनों तरफ कितना आएगा 17.5, वन तरफ आएगा, एक बाजू में आएगा 17.5। तो यहाँ पे लिया मैंने 17.5, यहाँ पे लिया 17.5। अभी ये पॉइंट मिला मुझे और ये पॉइंट है, ये दोनों मैं यहाँ ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे भी मैं ये ज्वाइन करता हूँ, मिल गया।
अभी क्या करेंगे, ऊपर बढ़ाना है 20 mm, तो इसी लाइन को मैं पैरेलल लेता हूँ, वो यहाँ से ऊपर बढ़ाता हूँ 20 mm, यहाँ से ऊपर बढ़ाता हूँ 20 mm। हमें वो 20 mm कैलकुलेट यहाँ से कट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें 20 mm कट करना पड़ेगा। ये करने के बाद अभी यहाँ ये लाइन पे कितना डिस्टेंस था हमने देखा 1.5D, तो कितना आया था 30 mm। तो दोनों तरफ कितना लेंगे हम, ये बाजू में लेंगे 15 mm और ये बाजू में लेंगे 15 mm। देख आप देख सकते हैं मुझे ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, मैं ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करूँगा, ये यहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करूँगा। उसके बाद ऊपर ऊपर कितना फिर से बढ़ाना है हमें, जितना हमारा डी है 20 mm, फिर से हम 20 mm बढ़ा रहे हैं। ये 20 mm फिर से मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे भी मैं कट कर रहा हूँ। ये होने के बाद अभी ये लाइन पे कितना डिस्टेंस देखा था हमने 1.25 यानी कि 25 mm, तो 25 mm, ये 40 35 30 और ये 25, तो दोनों तरफ कितना आएगा 12.5 दोनों तरफ लेंगे हम। यहाँ पे मैं यहाँ दोनों तरफ 12.5 लेंगे, फिर से यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। अभी ऊपर कितना जाना है हमें, फिर से 20 mm ऊपर जाना है। फिर से मैं यहाँ पे 20 mm का पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं 20 mm का पॉइंट ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे कितना देखा था हमने, डी देखा था डी कितना है हमारा 20 mm, तो दोनों तरफ कितना लेंगे हम 10 mm। यहाँ पे भी 10 mm, यहाँ पे भी 10 mm। और फिर से मैं ये पॉइंट इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये पॉइंट इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी ये होने के बाद जो पॉइंट मिलेंगे हम सीधा ज्वाइन करेंगे ऊपर ये लाइन को, यहाँ पे भी ऊपर ज्वाइन करेंगे। देखो बराबर आया है हमारा। अभी जो भी हमने लाइन फेंट लाइन ड्रॉ किए थे ये हम सब इरेज कर देंगे, बीच से भी इरेज कर देंगे। ये सब इरेज किया हमने। ये सब इरेज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस है 60, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस है 3D, 60 नहीं 3D, तो ये रहेगा 60 mm। तो 60 mm यानी कि दोनों तरफ 30 mm का डिस्टेंस लेंगे हम। यहाँ पे 30 mm, यहाँ पे 30 mm। ये ज्वाइन करने के बाद हमें ऊपर कितना लेना है 45 mm लेना है, तो दोनों तरफ कितना लेंगे हम 22.5। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 22.5 का डिस्टेंस, यहाँ पे लेता हूँ 45 पे, तो दोनों तरफ 22.5 आएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट हम जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे भी हम ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ देंगे। अभी हमें बीच में कितना दिखाना है, यहाँ पे आना चाहिए था हमारा पॉइंट। ये पॉइंट हम जोड़ देंगे, अभी बराबर दिख रहा है। तो बीच में हमें दिखाना है सल्फ़र और मोल्टन मेटल जो कि लीड रहता है, सल्फ़र और लीड हमें बीच में दिखाना है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे वो क्रॉस लाइन मार के फास्ट ड्रॉ करेंगे वो। ये करने के बाद यहाँ पे हम क्रॉस लाइन मारेंगे, ये दिखाया हमने सल्फ़र और लीड। उसके बाद बाजू में हमें दिखाना है कंक्रीट। तो कंक्रीट किस तरह से दिखाते हैं हम, ये ऐसे जिगजैग लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ऐसे जिगजैग लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम बाजू में दिखाते हैं कंक्रीट। यहाँ से इस तरफ इतना ही दिखाएंगे तो भी चलेगा। हम क्या करेंगे, इस तरह से इधर दिखाएंगे कंक्रीट। ये दिखाने के बाद हम देंगे डायमेंशंस। तो हम यहाँ पे आपने देखा होगा, ये हमने दिखाया था 3D, ये दिखाया था मैंने 3D दिखाया था। यहाँ पे था हमारा 2D, यहाँ पे था 2D, ये हमने लिया था 1.75D,
ये था 1.75D, ये था 1.5D, ये था 1.25D और ये था T जो कि हमारा 20 mm है। ये सब डायमेंशंस हमने कैलकुलेट किए। यहाँ पे था हमारा, ये है वॉशर, ये है मशीन बेस, ये है कंक्रीट, ये है सल्फर और लीड। इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं रैक फाउंडेशन बोल्ट। ये स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। थैंक यू।